इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। गिनती भले ही सैकड़ों में हो, लेकिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने 1,500 से ज्यादा हमास लड़ाकों को हलाक कर दिया है। हालांकि 680 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों ने भी इस जंग में अपनी जान गंवाई है। हमास ने 100 से 150 इजरायली लोगों को अभी भी बंधक बनाकर रखा है। इसमें इजरायली सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। इजराइल का मानना है कि हमास के इस सबसे बड़े हमले को अंजाम देने के पीछे एक शख्स का हाथ है। उसका नाम है मोहम्मद दाइफ। ये उसी का दिमाग है जो उसने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने मोहम्मद दाइफ को नया ओसामा बिन लादेन करार दिया है। इजराइल का कहना है कि हमास हमले को मोहम्मद दाइफ के इशारे पर अंजाम दिया गया है। उसी ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 58 साल के मोहम्मद दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। मोहम्मद दाइफ को कई दशक से मोसाद तलाश कर रही है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। वो भी तब जब ये दावा किया जाता है कि नए ओसामा बिन लादेन के दोनों हाथ और पैर नहीं हैं, उसकी एक ही आंख है। इस तरह से मोहम्मद दाइफ हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ गाजा में बनी भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क में ही हमेशा रहता है। इन्हीं सुरंगों की वजह से मोहम्मद दाइफ हर बार मोसाद के हाथों से बच निकलता है। इन सुरंगों को बनाने में भी मोहम्मद दाइफ ने बड़ी भूमिका निभाई है। फिलिस्तीन का ये लादेन हर रात अपना ठिकाना बदलता रहता है और कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। उसकी केवल एक तस्वीर ही इजराइल के पास है। मोहम्मद दाइफ का जन्म शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसने अपना नाम भी दाइफ कर लिया, जिसका अरबी में मतलब होता है मेहमान यानी कि अतिथि। दाइफ नाम रखना यह बताता है कि वो लगातार एक घर से दूसरे घर में अपना ठिकाना बदलता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मेहमान बनकर जाता रहता है। मोहम्मद दाइफ का जन्म साल 1965 में गाजा में हुआ था। उसके पिता का नाम मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी था। मोहम्मद दाइफ हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का कमांडर है। वो अक्सर अपने रिकॉर्ड किए हुए मैसेजेस भेजता है, जिसमें हमास के लड़ाकुओं को इजरायली लोगों की हत्या का संदेश होता है। साथ ही इजरायली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अपहरण का संदेश भी दिया जाता है। मोहम्मद दाइफ अक्सर अपने हमास के लड़ाकों को संदेश देता है कि कब्जा करने वालों को बाहर करो और दीवार को गिरा दो। उसने दुनिया के दूसरे देशों के अपने फैंस से भी अपील की है कि हमास में शामिल हो। इससे कई देशों के नागरिकों के हिंसा में शामिल होने का खतरा भी है। गाजा के अल अजहर यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर मुखमेर अबू सदा कहते हैं कि इस हमले के बाद मोहम्मद दाइफ अब युवाओं के लिए मसीहा की तरह बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद दाइफ ठीक उसी तरह से हत्यारा है जैसे अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन था। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसके ताज़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।